Hi everyone. I hope all of you are enjoying your Sunday. कल हमने एक निफ्टी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने निफ्टी का करंट ट्रेंड बताया और आखिर जाके कौन से लेवल ब्रेक होने पे क्या हो सकता है वो हमने वहाँ पे डिस्कशन किया है। ये हो गया निफ्टी। मैं अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो चार्ट में बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है, जिसमें हमें एक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं आने वाले टाइम में, जहां मार्केट में बहुत सारा वॉलेटिलिटी रहेगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो स्ट्रक्चरल अच्छे हैं उनके और टेक्निकली कुछ अच्छा सिग्नल्स दे रहे हैं। सो हम वो डिस्कशन अभी करेंगे। सो इधर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है, ये कुछ मैंने ऐसा सेक्टर्स लिए है जिसके अंदर से कुछ स्टॉक निकाले। तो मेरा मेरा ऐसा व्यू है कि सर्विस सेक्टर, विद इन सर्विस सेक्टर एक फार्मा जो है मतलब हेल्थ केयर है, ये कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। तो हम सर्विस के अंदर से, हेल्थ केयर के अंदर से कुछ स्टॉक्स पिकअप करेंगे। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, वो है नारायण ह्रुदयालय। ये है नारायण ह्रुदयालय का चार्ट आपके सामने। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है बहुत टाइम से। यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड है। अगर हम थोड़ा इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक अच्छे अप ट्रेंड में ही चला है ये स्टॉक। और रिसेंटली कुछ अच्छा वॉल्यूम में भी और ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज बहुत अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसमें प्राइस में पिकअप हो रहा है, वॉल्यूम में पिकअप हो रहा है रिसेंट टाइम में। अगर हम इसे शॉर्ट टर्म में देखें तो ये हो क्या रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक बेस बनाया था रिसेंटली। तो यहाँ से ये एक ऐसा रेंज था जिसमें वो बार बार ट्रेड कर रहा था। फिर रिसेंटली उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, एक वॉल्यूम के साथ भी आया था। अभी करंटली स्टॉक अपने ब्रेकआउट जोन को रिटेस्ट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, स्टॉक अभी अपने जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसको रिटेस्ट कर रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से एक अच्छा अपसाइड के लिए। और अपसाइड हमें कितना मिल सकता है अगर वो जानना चाहते हैं, जैसे ये 167 पॉइंट्स का बेस था, तो हम 167 पॉइंट ये पॉइंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो है 1870 से हम 167 पॉइंट की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टॉक प्राइस में। यहां से देखो समवेयर इतना, तो हमें 2040 2000 पॉइंट 2000 की लेवल्स तक का ये प्राइस एक बार टेस्ट कर सकता है। तो इसे आप अपने रेडार पे रखिए। ये हो गया फर्स्ट स्टॉक। दूसरा है मैक्स हेल्थ। ये भी फार्मा और हेल्थ केयर से रिलेटेड है, इसकी भी हॉस्पिटल चेन्स और वो सब होती है। अगर आप इसे ये स्टॉक पर देखेंगे तो ये स्टॉक रेंज में एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर रहा था मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ऐसे, आप ये चाहे तो ये पॉइंट को भी ले सकते हैं, वो सबका अपना अपना विजन होता है। समझो आप ये पॉइंट को भी लेते हो, तो ये काइंड ऑफ एक जोन था जहाँ पे वो मल्टीपल टाइम ट्रेड किया। फिर यहाँ से उसने थोड़ा एग्जिट लेने का ट्राई किया, बट वॉज नॉट सक्सेसफुल। फिर से नीचे आया 50 EMA, रेड लाइन जो है वो 50 EMA है, उसका सपोर्ट लिया। फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, अच्छा मूव हुआ। रिसेंटली उसने उसका ऑल टाइम हाई जो था ये लेवल वाला, वो ब्रेकआउट दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे दो कैंडल उसके ऊपर ट्रेड हुई। यहाँ पे वॉल्यूम का भी पिकअप हुआ है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो। फिर ये जहां पे लास्ट वीक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और प्राइस में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, बट ये रिट्रेसमेंट फिर से उसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया। ये एक काइंड ऑफ पोलैरिटी वाला लॉ होता है, जहां पे पहला जो रेजिस्टेंस होता है वो अभी सपोर्ट का काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। और लास्ट वाले सेशन में, फ्राइडे वाले सेशन में ऑलमोस्ट 5% का मूव दिया था इसने। तो आप इसे भी रेडर में रख सकते हो। आप इसमें पोजीशन अभी बनाइए, या तो ये वाला जो रिसेंट हाइट है वो निकलने के बाद बनाएंगे।
फॉर अच्छा अपसाइड जैसे कि 1250 निकलता है तो हम इसमें अपसाइड के लिए 1350, 1450 और 1500 तक की लेवल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइस 50 ईएमए को अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो जब तक ये 50 ईएमए इंटैक्ट है आप इसमें पोजीशन बनाए रख सकते हैं। ये हो गया दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है बट गिर भी नहीं रहा है, मतलब इसके अंदर एक थोड़ा सा रेजिलियंस पावर है, कुछ तो है ये स्टॉक के अंदर, जहां पर अगर आप देखेंगे तो एक मल्टीपल टाइम से धीरे 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 ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ है बट मोमेंटम एकदम से नहीं। तो ये स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, इसमें सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट आएगा और ये प्राइस अच्छे से अपसाइड जा सकता है। 1570 ये लेवल जो थी वो आराम से टेस्ट कर सकता है ये शेयर, और नीचे में ये मल्टीपल सपोर्ट है इसका, क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और इसका 50, 20, 200 सारे के सारे ईएम है उसको सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम है, और एक अच्छा ट्रिगर मिलने पे ये आराम से 1570 या 1647 आराम से जा सकता है। ये हो गया दूसरा। ये भी अपना एक हॉस्पिटल चेन से रिलेटेड है। दूसरा एक फार्मा से रिलेटेड स्टॉक है जिसमें आप ध्यान रख सकते हैं, वो है जेबी कैम फार्म एंड केमिकल्स। देखिए ये वाला जो स्टॉक है ये रिसेंटली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस पे था, वहां से जोन बना देता हूँ तो आपको थोड़ा विजुअली अच्छा तो दिखेगा। देखिए ये जो था, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस था जहां पे ये मल्टीपल टाइम रेजिस्ट कर रहा था। यहाँ पे भी किया था, इसको और एक्सटेंड कर देता। देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, फिर नीचे गया, फिर मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रजिस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर एक अच्छा सा बेस बनाया है इसने, फिर यहाँ पे दो मल्टीपल टाइम देखिए आप काउंट करेंगे तो अराउंड 3 से 4 टाइम्स इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर 50 ईएमए जो रेड लाइन है उसका सपोर्ट लिया, और लास्ट वाले सेशन में इसने फाइनली अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और अगर वॉल्यूम भी देखेंगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम दिया है। तो आप ये स्टॉक को भी रेडार पे रख सकते हैं, ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको आने वाले टाइम में। इसमें अपसाइड आप आराम से 2000 पॉइंट या 1950 पॉइंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विथ स्मॉल रिस्क। ये हो गया आपका दूसरा स्टॉक। अभी एक ऐसा सेक्टर है जो है थोड़ा सर्विस के रिलेटेड और साथ साथ में थोड़ा आईटी का कोलैबोरेशन भी होता है उसमें, तो ऐसे दो स्टॉक है जिस पर आप ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट है इंडिया मार्ट। ये इंडिया मार्ट का चार्ट है आपके सामने। इंडिया मार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक लंबे समय से एक अटका हुआ है, ये रेंज के नीचे से अगर आप देखेंगे इतना, ये देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम रजिस्ट करता है। देखो यहाँ पे रजिस्ट किया, फिर पूरा बेस बनाया, राउंडिंग तो नहीं बना बोल सकते इसको, बट हाँ बेस बनाया इसने, फिर यहाँ से बाहर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रजिस्ट, फिर से ये, तो इसे हम एक काइंड ऑफ मतलब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा बोल सकते हैं, जिसमें ये वाला जो पार्ट है वो अपना लेफ्ट शोल्डर है, ये है जो पूरा पार्ट है बीच का वो हेड है उसका, फिर यहां से फिर से उसका एक राइट शोल्डर है, और ये सेकेंडरी राइट शोल्डर है, बट हमें इसी पैटर्न को नाम नहीं देना चाहिए एक्चुअली, बट हाँ अगर किसी को बोलना है तो वो इसको हेड एंड शोल्डर भी बोलेगा, कोई इसको वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बोलेगा, जहां पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पहले इतना बड़ा मूव था, फिर छोटा और फिर यहाँ पे रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद उसने फिर से 200, ये जो पर्पल लाइन है वो 200 ईएमए है जिसको सपोर्ट किया है, और फिर से ब्रेकआउट के लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही अगर आपका ये रिसेंट हाई निकल जाएगा 2530 रुपए का, हमें एक अच्छा अपसाइड इसमें देखने मिल सकता है। कम से कम हम इसमें इमीडिएट बेसिस पे 2750 से लेके 2900 लेवल तक इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंडिया मार्ट। इसी सेक्टर में एक दूसरा स्टॉक है वो है नौकरी। नौकरी का भी स्टार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी सिमिलर टू इंडिया मार्ट दिखेगा आपको, क्योंकि ये दोनों थोड़े बहुत बिजनेस मॉडल नियरली सेम है, दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अगर आप इसमें भी देखोगे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसको, जिसके पास वो बार बार रेजिस्ट कर रहा था प्राइस पे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस था,
फिर उसने अच्छे स्विंग्स बनाए, हायर लो बनाया, जब ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, ये हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ये हाई के ऊपर एक नया हाई बनाया, और फिर ये लो बनाया, लेकिन वो भी हायर लोअर। सो यहाँ पे भी लोअर जो है वो धीरे धीरे ऊपर हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है। रिसेंटली में सेशन में, लास्ट वाले सेशन में अच्छा ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा था, ये छोटी सी रेंज का, और वॉल्यूम में भी अच्छा पिकअप है। अगर ये रिसेंट हाई निकल जाता है तो आप इसमें अच्छा अपसाइड कहीं ना कहीं 1650 से लेकर 1700 लेवल तक आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक्स को आप रेडर पे रख सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में ये एक अच्छा मार्केट में एक अवसर देगा जिसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और ये स्टॉक अगर आपको नीचे के भाव में मिलता है, तब भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए, और इसमें आप अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें से बहुत सारे स्टॉक एफएनओ में भी ट्रेड होते हैं, तो अगर आप एफएनओ में अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं जहां पे आप कवर कर लोगे अपने मतलब बाइंग को और एक अच्छा हेजिंग पोजीशन बना सकते हो, तो आपका रिस्क भी कम होगा और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो आप ये सारे स्टॉक्स को ध्यान में रखिए। थैंक यू।